रवि का स्वागत करें। आइए। अब थोड़ा सा, रवि राजस्थान से हैं, आपको पता ही है। राजस्थान में जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ एक जिला है श्रीगंगानगर। 7वीं क्लास तक गांव में पढ़े, उसके बाद तहसील में पढ़े। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है। बीए में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर ये पढ़ा है। और उसके एकदम बाद एसएससी का एग्जाम दिया, एसएससी में सिलेक्शन भी हो गया। 2015 में ग्रेजुएट हुए, 17 से तैयारी शुरू की, 18 में पहला एग्जाम दिया और पहले ही एग्जाम में 337वां रैंक इन्हें मिला। और अगले साल फिर एग्जाम दिया 2019 में, 337 से 317 रैंक हुआ। इस बार जो सर्विस मिली उसका नाम है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। फिर 2020 में फिर से एग्जाम दिया और दुर्भाग्य ये कि 2020 में प्रीलिम्स नहीं हुआ। ये सीख आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 2021 में गंभीर तैयारी के साथ फिर से एग्जाम दी और इस बार 18वां रैंक लेकर आईएएस बने हैं। हालांकि उससे पहले हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, पर मैं हिंदी साहित्य लाइव तो 2014 के बाद से नहीं पढ़ा रहा था। रिपोर्ट ये आ रही थी कि एक बच्चा रवि सिहाग नाम का है जो बहुत ही शानदार उत्तर लिख रहा है, और मैं कन्विंस था कि बहुत अच्छा रैंक रवि को मिल जाना चाहिए पहली बार में। थोड़ा सा एक बार ये शायद घबरा गए थे, मुझे फ़ोन किया कि सर मैं ना एक कश्मकश में हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो फिर हम शाम को मिले, मैं पहले अपने दृष्टि ऑफिस में ही। तो वहाँ इन्होंने एक दुविधा बताई कि सर मैं ना 2 बार से सिलेक्शन हो रहा, रैंक वैसा 2 बार से सिलेक्शन हो रहा, रैंक वैसा नहीं आ रहा, परेशान हो गया हूँ, सोच रहा हूँ इंग्लिश मीडियम ले लेता हूँ। आपकी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ले लीजिए इंग्लिश मीडियम, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी है, इनकी इंग्लिश अच्छी है कहीं नहीं। तो मेंस के समय हमारी मेंटरशिप टीम ने बताया कि रवि सर आजकल आ रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं और नहीं हिंदी में लिख रहे हैं। तो क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि मीडियम चेंज कर लिया है, तो मुझे अंत में सोचा कि अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अब हिंदी से ही एग्जाम देते हैं। इतना अच्छा कैंडिडेट कहीं ऐसा ना हो कि ये मन में मलाल रह जाए कि भेजे थे। बाकी तो मैंने ये लिखा था कि अब जो लेवल आ गया है उसके बाद सुझाव देने का मतलब रह नहीं जाता है, बस अगर ये लेवल परीक्षा में आ जाए और कोई अन्याय। लेकिन यूपीएससी में दुविधा हमेशा रहती है, कितने भी अच्छे हों डर तो लगा ही रहता है। ज़्यादा नहीं बोला, यही कहा कि बहुत अच्छा रैंक आ जाना चाहिए अगर सब ठीक रहे तो। सब ठीक रहा तो पहले 10-20 रैंक में रवि को होना चाहिए। तो रिजल्ट आते ही उन्होंने मुझे, अनुमान ठीक निकला, इस बार तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये है रवि की कहानी। बातें कम होती हैं, लेकिन अगर मुझे एक वाक्य कहना, जो बहुत बड़ा वाक्य है, मैं ऐसा वाक्य जनरली बोलता नहीं हूँ पर आज बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पर अगर मुझे ये कहना हो कि मुझे किसी के व्यक्तित्व को देखकर सम्मान का भाव मन में आता हो तो वो शायद सिर्फ रवि है। मैं व्यक्तित्व के सम्मान की बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी की। मैं कठिन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को कैसे संभालते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और मैंने ये बात आज तक इनसे कही नहीं, आज मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ। और इसलिए बोल रहा हूँ कि इनसे सिर्फ ये मत सीखिएगा कि प्रीलिम्स कैसे पास करें, मेंस कैसे पास करें, ये भी। और वो बोलेंगे नहीं, जो बोलने के बीच में बिना बोले कहा जाता है, जिसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो दो, उसको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। एक कहावत है, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। शौके दीदार का मतलब अगर देखने का शौक है तो पहले देखने की नजर तो पैदा करो, पहले नजर तो हो। तो नजर जितनी गहरी हो, एस्थेटिक सेंस इसको बोलते हैं, मॉरल सेंस बोलते हैं, वो जब डेवलप होती है तो उसके बाद चीजें वो दिखती हैं जो सामान्य नजर से दिखती नहीं है, उसको पैदा करना है। इंट्रोडक्शन कैसे दूं, क्या ऐसी खास बात कहूं रवि के बारे में, तो मुझे एक कविता हिंदी साहित्य की ध्यान आई, हम इस स्तर पर तुलना को अगर समझे हम। एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता है राम की शक्ति पूजा, जो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में है और मेरी तो सबसे प्रिय कविताओं में है, मेरे ख्याल से इनकी भी होगी ही। आमतौर पे वो कविता बहुत अपील। तो कुछ पंक्तियां उसमें आती हैं, जब राम को संशय हो जाता है, संदेह होने लगता है अपने ही बारे में कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। और जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमेशा स्थिर रहते हैं, औदात्य से भरे हुए हैं, सब्लिमिटी से भरे हुए हैं। सबलाइम व्यक्ति, उदात्त व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता, बहुत ठहर के गहराई के साथ रिस्पॉन्स देता है।
वो राम भी घबरा गए। और तब निराला रखते हैं, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ हृदय आज तक रिपुदम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्मी रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। मन घबरा गया है, असमर्थ हो गए हैं, तो परेशान हैं, सब लोग बैठे हैं, बातचीत चल रही है। इतने में एक स्थिर व्यक्ति उस सेना में है, जाम्बवंत, वो उनको सुझाव देते हैं कि दृढ़ आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। सार ये कि घबराइए मत, शक्ति की मौलिक कल्पना करो, कुछ नया सोचो कि कैसे मामला सुलझेगा। और फिर राम को समझ में आता कि हाँ, शक्ति की मौलिक कल्पना ये होगी, उस तरीके से नहीं जीत पाऊंगा, तरीका बदलना पड़ेगा। फिर वो तरीका बदलते हैं, साधना करते हैं, दुर्गा की साधना करते हैं। 108 पुष्प चढ़ाने हैं, 108वां पुष्प चढ़ाते ही साधना पूरी हो जाएगी। और दुर्गा जी क्या करती हैं, 107 पुष्प होने के बाद खुद आती हैं, 108वां पुष्प लेके चली जाती है वहां से। और जैसे राम ने देखा कि वहां पर तो फूल है ही नहीं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, सब बर्बाद हो गया। और तभी ध्यान आता है कि मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, और राजीव का मतलब कमल का फूल, तो मेरी दो आंखें भी तो कमल के फूल जैसी हैं, इन्हीं में से एक निकाल देता हूं। और ये सोच के अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठा और सोच लिया कि आंख निकाल के चढ़ा दूंगा, चाहे जो हो, लेकिन हार नहीं मानूंगा। और फिर उस कविता में आता है, जिस क्षण बंध गया दृग भेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे ही उनको लगा कि अब बस ये आंख निकाल देगा, तुरंत देवी आई और फिर उनको रोक लिया। साधु साधु साधक धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और फिर अंतिम पंक्ति आती है, जब दुर्गा जी को विजय का आशीर्वाद देना ही पड़ता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। हमारी जिंदगी के बारे में है, और मुझे कल लगा कि ये काफी हद तक रवि की जिंदगी के बारे में भी है। जीएस में हिंदी मीडियम में हाईएस्ट मार्क्स पूरे देश में इनके हैं 424। निबंध में पूरे देश में हिंदी मीडियम में तो हैं ही, इंग्लिश में भी मुझे अभी तक कोई नहीं मिला इनसे ज्यादा नंबर वाला, 143। इस साहित्य में यूपीएससी की लिस्ट में नंबर 1 पे इस साल 284 नंबर हैं, कोई इनके बराबर नहीं है।